अस्सलाम वालेकुम, दिस रीमा वकार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। जैसे कि मैंने जिस तरीके से अपना वेट कम किया है, तो आप भी लाज़मी कर सकते हैं। और मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ। मैं भी घर पे रहते हुए घर के खाने से ही किस तरह से वेट लॉस किया है मैंने। तो आज मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी अपने 2 महीने की, कि किस तरह से मैंने ईज़ी तरीके से जो है अपना वेट कम किया है। घर में जो पक रहा है वो ही खाया है, और इसके अलावा बस कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी रूटीन से निकाल दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे कि आपको पता है कि जंक फूड आप खाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसके अलावा शुगर का इंटेक थोड़ा कम कर दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड किए हैं। बस इसकी छोटी-सी चेंजिंग से ही आप अपना वेट लॉस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और मैंने भी यही सब किया है, और बेहतरीन मैंने अपनी बिफ़ोर और आफ्टर की आपको तस्वीर दिखाई है। अच्छा, वेट लॉस करना ज़रूरी नहीं है, हमें लग रहा होता है हम अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं। हमें तो कुछ भी नहीं है, हमारा वेट बिल्कुल ठीक है, हम बज़ाहिर बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता वेट लॉस करना ज़रूरी क्यों है? वेट लॉस करना ज़रूरी इसलिए है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम जैसे-जैसे हमारा वेट बढ़ता है, तो वेट के साथ-साथ हम कितनी बीमारियाँ अपने अंदर जो हैं वो पाल रहे होते हैं। तो जिसके रिज़ल्ट्स हमें बाद में मिलते हैं। तो वेट लॉस करना इसलिए नहीं है कि आप मोटे नहीं हैं, तो आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। वेट आपका अगर सही है, तो आपको वेट मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है, कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो बेहतर ये है कि आप पहले से ही अपने वेट को कम कर लें। तो मैंने भी ऐसे किया है, और अपना वेट मैंने घर में रहते ही बहुत ईज़ी तरीके से कम किया है। तो स्टार्ट करती हूँ अपना वेट लॉस जर्नी आपके साथ, कि मैंने कैसे अपना स्टार्ट लिया है। और अभी मैं आपको सिर्फ़ जो मैं अभी खा रही पी रही हूँ वो ही बताऊँगी। आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो-जो मैं कर रही हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको। आप सिर्फ़ खाने से भी ही, जो मैं अभी खाने की एक्टिविटीज़ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसी से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगर आप अभी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो अपना मैं डाइट प्लान शेयर करूँगी कि क्या-क्या मैं खा रही हूँ। और इस डाइट प्लान में और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग डाइटिंग के नाम से ही डर जाते हैं। डाइटिंग का मतलब समझते हैं कि आपको भूखा रहना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं होता कि आप डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखे ही मर जाना है, बल्कि उससे वेट आपका और डबल हो जाता है। जी, आप वेट अगर आप जितना बॉडी को आप अपना ज़रूरत के हिसाब से नहीं देंगे, जितना खाना-पीना, तो उससे फिर क्या होता है, आपका वेट बढ़ता है। तो आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, और साथ में बस कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बताई हैं, बेकरी आइटम्स तो आपको पता है वो वैसे भी आपका वेट बढ़ाती हैं, आपको वो अवॉइड कर देने खा सकते हैं आप, मंथ में 1 दफ़ा ही सिर्फ़ खा सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं आपसे शुरू करती हूँ, चिया सीड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि चिया सीड्स से मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, और ये ईज़ी अवेलेबल है, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है, हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। इतनी महँगी-महँगी मेडिसिन्स भी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो हमें नुकसान कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट देती है। बट चिया सीड्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। ये मैं पर्सनली खुद भी 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जिनके सी सेक्शंस होते हैं, उनका बेली बहुत अजीब तरीके से लटक जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है, उसके लिए भी चिया सीड्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आपको रात को 1 टेबल स्पून जो है चिया सीड्स पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक आपने सबसे पहले चिया सीड्स वो आपने हिला के अच्छी तरीके से, और नीम गरम करके इसको पीना है आपने। वो आपने पी लिया। उसके बाद आप ब्रेकफ़ास्ट में 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, और उसके जो आप रात को खाना बना हो आपके घर में, थोड़ा-सा सालन 5-6 चम्मच आप ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप बॉयल एग लेना चाहें ब्राउन ब्रेड के साथ, अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम नहीं है, या और कोई आपको हेल्थ इश्यू नहीं है, आप एग लेना चाहें, तो यहाँ पे आप एग भी इंक्लूड बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोटीन अपनी डाइट से ना निकालिए, प्रोटीन ही अगर आप अपनी डाइट से निकाल देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। एग भी चाहें तो आप नाश्ते में ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद चाय छोड़ दी है। चाय एक सिर्फ़ जो है, आप चाय के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और अगर आपको चाय आप नहीं छोड़ सकते, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम चाय नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप यहाँ पर आधा कप चाय इसके साथ ले सकते हैं, बट आपने कम दूध, थोड़े से दूध, ज़्यादा पानी डाल के, पत्ती डाल के, और आपने इस तरह से बना के आप ले सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं छोड़ी जा रही चाय, आपको बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, तो आप बिल्कुल चाय ले सकते हैं, आधा कप ले सकते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि चाय छोड़ ही दें, क्योंकि चाय की सिर्फ़
ये नहीं है कि चाय आपका वेट बढ़ा रही है इसलिए आपने नहीं लेनी। चाय आप ले सकते हैं दिन में 1 दफ़ा, बट चाय आपको और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यू जो है वो आपके अंदर कर देती है। जैसे कि वो आप सबसे पहले चाय आपका मैदा ख़त्म करती है, उसके बाद आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देती है। और बहुत सी बीमारियाँ, ये स्लो पॉइज़न है चाय, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी को में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर देती है। तो कोशिश करें चाय छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते तो आप ले लें, दिन में 1 दफ़ा ले लें। यहाँ मैं आपको अलाउ कर देती हूँ, बट मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपल नाश्ता करती हूँ और नाश्ते के बाद आप 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लंच करें, ब्रेकफ़ास्ट करें या फिर डिनर करें, 1 घंटे तक आपको कुछ भी पानी वग़ैरह ऐसी कोई चीज़ लेनी नहीं होती, जिससे आपका वेट भी बढ़ता है और आपका टमी भी बढ़ता है। तो यहाँ हो गया नाश्ता। अब इसके बाद यहाँ पे आपने पानी का इंटेक, उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना शुरू हो जाना है और पानी का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा रखना है, अगर आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो। अब यहाँ पे आपने पानी पीना शुरू कर देना है। पानी आप पीते रहेंगे, वैसे चिया सीड्स आपको भूख लगने का एहसास ही नहीं होगी, क्योंकि ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है, आपको भूख लगने का एहसास ही नहीं होगा, चिया सीड्स अगर आप लेते हैं तो। और इसके बाद आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। आप पानी ज़्यादा पिएँगे तो ऑलरेडी आपको भूख कम लगेगी। उसके बाद आपने 12 बजे आपने एक दरमियाने साइज़ का कोई भी फल ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। कोशिश करें कि मैंगो ना लें। अगर आप तरबूज़ या खरबूज़ा वगैरह ले रहे हैं, तो वो आप छोटी-सी प्याली में ले लें। जैसे कि उसके पीस आप काउंट करके अगर लें, 4 से 5 हो सकते हैं। एक छोटा एप्पल ले लें तो ज़्यादा बेटर है, और बनाना और मैंगो इसमें मना है। अगर जैसे आजकल मैंगो आए हुए हैं, सीज़न भी है, तो आप 1 मैंगो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने अब आप आ जाते हैं हम लंच में, कि हमें लंच में क्या लेना है। तो लंच में आप आधा घंटा पहले आप नीम गर्म पानी पिएँगे, आधे घंटे पहले लंच से आप नीम गर्म पानी पिएँगे। उसके बाद यहाँ पे मैं सैलेड जो है लेती हूँ। बॉयल करके चने रखे हुए हैं, काले चने मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं बॉयल करके। एक ही दफ़ा आप 1 हफ़्ते के लिए उबाल के इसको रख सकते हैं, ताकि आपको रोज़ का ये झंझट भी ना हो, ये काम भी ना हो। तो उसके बाद आपने उसमें आधा खीरा डाला, 1 सेब डाला, पिंक चाट मसाला डाल के आप दिन में आराम से एन्जॉय करके इसको खा सकते हैं। ये आपको फुलनेस का भी जो है वो देगा एहसास, और आपका पेट भी इससे भर जाएगा। और मैं दिन में यही खाती हूँ। अगर यहाँ आप सैलेड नहीं बनाना चाहते, आप सोच रहे हैं इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप आधी रोटी, घर में जो सालन पक रहा है, आधी रोटी का मतलब है आधी रोटी ही, उसके साथ आप घर का में जो सालन पक रहा है आप वो ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपने फाइबर का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा करना है। खीरे में बहुत ज़्यादा फाइबर है, आप खीरा ज़्यादा से ज़्यादा रोटी के साथ ले सकते हैं, ताकि आपसे रोटी कम खाई जाए। आपको फुलनेस का भी, आपको तसल्ली भी हो जाए कि आपने खाना खाया है, और जो है आपको ग़िज़ायत भी मिल जाए, आपका पेट भी भर जाए। यहाँ आपने या तो आधी रोटी सालन के साथ ले लेनी, साथ आपने सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, और या फिर आपने यहाँ पर बाउल, जैसे मैंने सैलेड का आपको बताया है, वो बना के आप खा सकते हैं, उससे भी आपको फुलनेस का एहसास देर तक होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे आप आधे घंटे की या फिर 15 मिनट की वॉक कर लें, क्योंकि आपने खाया हुआ है, तो खाने के बाद फ़ौरन बैठेंगे या लेटेंगे तो वो आपको ज़ाहिर-सी बात है वो मोटापे की तरफ ले जाएगा, आपका वेट बढ़ता है। थोड़ी-सी चहलकदमी कर लें या घर के कोई काम कर लें, और इसके बाद आपने 4 बजे के टाइम या फिर साढ़े 4 बजे के टाइम या फिर 5 बजे के टाइम, जैसे कि आपके जो भी टी टाइम आपके घर पे होता है, उस टाइम पे आप लेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, खुद घर में बना के भी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लें। वो आपने लेनी है, और साथ आपने हैंडफुल, जो आप एक मुट्ठी होती है ना चने की, भुने हुए जो चने होते हैं, ये वेट लॉस में बहुत जो है ना अच्छा काम करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि ये खाने से आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आप भुने हुए चने खाते हैं, उससे आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आप पानी ज़्यादा पीते हो, और अब जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑलरेडी आपसे खाना कम खाया जाएगा। तो शाम का आपका स्नैक टाइम ये हो गया कि आपने भुने हुए चने एक हैंडफुल ले लेना है, एक मुट्ठी, और उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रीन टी साथ में ले लेनी है। और ये आपने स्नैक मिक्स नहीं करना है शाम में, चाहे आपको भूख लगे या ना लगे, आपने लेना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कुछ नहीं खाएँगे तो आप रात का खाना बहुत ज़्यादा खा लेंगे। जब आप खाने बैठेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और आप रात का खाना बस धड़-धड़ खा लेंगे, आप सारे दिन की कसर निकाल देंगे। तो आपने ये नहीं करना है कि आपने स्नैक मिक्स नहीं करना, आपने लाज़मी लेना है। चाहे आपको भूख लगे या ना लगे, आपने स्नैक लाज़मी लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने 6 बजे के टाइम वॉक करनी है, आधे घंटे की तेज़-तेज़ कोशिश करें, पहले 10 मिनट स्लो वॉक करें, आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ाएँ, और आधे घंटे तक आप इस टाइम को लेकर जाएँ, और आधे घंटे की वॉक बहुत ज़रूरी है। अब वॉक का ताल्लुक यहाँ पर सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि वॉक आपका वेट ही कम करवा रहा है, वॉक यहाँ आपको और भी बहुत सी बीमारियों से बचा रहा होता है, जैसे कि आपको शुगर की बीमारी से बचाता है वेट, आपको हार्ट अटैक से बचाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
जो ऐसी बीमारियों से आप सिर्फ वॉक की वजह से बढ़, तो क्यों ना, जब वॉक करने के इतने फ़ायदे हैं, तो क्या आप सारा दिन के रूटीन में अपने लिए आधे घंटे की वॉक नहीं कर सकते? आप अपने लिए टाइम निकालें, आधे घंटे की वॉक आपने 6 बजे ज़रूर करनी है। साथ में आपने जब आप आधे घंटे की वॉक से फ्री हो जाएँगे, आपने नीम गर्म पानी पीना है, जितना बर्दाश्त आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बिल्कुल चाय की तरह नहीं, आपने नॉर्मल नीम गर्म पानी जो है वो लेना है। आपने गर्म करना है और आपने वो नीम गर्म पानी आपने पी लेना है। वो पीने के बाद आपने 7 साढ़े 7 बजे आप कोशिश करें कि आप रात का खाना खा लें। जो खाना घर में बना हुआ है आपने वो ही खाना है। जैसे कि जो भी सालन पका हुआ है आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वैरायटी भी दे दूँ, आप टिक्का भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो आपका खाना, बस आपको जैसे मैंने दिन के खाने में बताया, आपने सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है खाने में। यहाँ पे आप चावल भी ले सकते हैं। रात को अगर चावल पके हुए आपके घर में, आप चावल बॉईल करके, चावल प्रॉब्लम नहीं है खाना कि चावल आपका वेट बढ़ाते हैं। आप इस तरह होता है कि हम चावल जिस तरह पका के हम यहाँ खाते हैं हमारी कंट्रीज़ में, वो हमें मोटा करता है, चावल की पिच मोटी करती है। तो चावल को हमेशा आप बॉयल करें, उसकी पिच निकाल दें, फिर आप वो आपको मोटा नहीं करेंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ मैंने बोल दिया चावल आपको मोटा नहीं करेंगे तो आप भर-भर के चावल खाना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने हर चीज़ खानी है, रोटी खानी है, मॉडरेट खानी है, चावल खाने हैं, मॉडरेट खाने हैं, बट खाने ज़रूर हैं। डाइट में हमें क्या होता है, आधे लोग इस वजह से डाइट नहीं कर पाते, वो कहते हैं हम रोटी नहीं छोड़ सकते, हम चावल नहीं छोड़ सकते, तो वो पहले ही डाइट वो कर देते हैं कि नहीं हम डाइट तो नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल हर चीज़ खा सकते हैं, बट आप मॉडरेट तरीके से खाएँ। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर ऐसा होता है कि हम हमारे पाकिस्तानी खानों खानों में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ेंगे भी, अगर हमें वेट कम करेंगे, हम ज़्यादा से 6 महीने तक रोटी नहीं खाएँगे, चावल नहीं खाएँगे, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपके ऑल अराउंड जो आपके मतलब आस-पास जो भी लोग खा रहे होंगे, आपका देख के दिल करता है, और दिल क्या करता है कि हमारे खाने ही यही हैं, रोटी, चावल। अल्लाह ने हमें जिस चीज़ का नवाज़ा है नेमत, और हर चीज़ में अपना ही प्रोटीन है और हर चीज़ में अपना ही मतलब एक ज़ायक़ा है, और उस ज़ायक़े से हम क्यों महरूम रहें? और अल्लाह ने हर चीज़ में अपनी एक दी हुई है, ग़िज़ायत दी हुई है, जो कि जिसमें ताकत भी है, तो वो हम क्यों ना लें? सबसे पहले डाइट में हमें मना कर देते हैं कि जी चावल और रोटी आपने नहीं खाना। तो भई आधे लोग तो यहीं पे गिव अप कर जाते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ खाएँ, मॉडरेट तरीके से खाएँ। रोटी की जो क्वांटिटी आपको बताई है आपको उस तरह से खानी है, चावल की जिस तरह से आपको बताई है आपको 1 प्लेट आप खाते थे पहले, तो आप आधी प्लेट कर लें, चावल को बॉयल करके खाएँ। बस कुछ इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप छोड़ते भी हैं रोटी या चावल ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने, 6 महीने तक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपको रिज़ल्ट्स तो अच्छे मिल जाएँगे, रोटी और चावल आप छोड़ेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, क्या पता आपको इससे ज़्यादा भी मिले, जिस तरह से मैंने अपना वज़न कम किया है। लेकिन क्या होगा जब आप दोबारा आप देखेंगे कि अब आप अपने टारगेटेड वेट तक आ गए हैं, अब आप रोटी चावल शुरू कर सकते हैं। जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो आप क्या होगा, आपका वेट हो जाएगा डबल, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आदी नहीं रहती है इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, तो फिर वो क्या होगा कि तभी तो हम जब कहते हैं कि हम जब छोड़ देते हैं डाइट करना तो फिर हमारा वज़न बढ़ जाता है, तो फिर कैसे नहीं बढ़ेगा? हर चीज़ को तरीके से लेके चलें, आपका वज़न भी सही रहेगा, बिल्कुल एक्चुअल रहेगा जो आप चाहते हैं, आप सब कुछ खा पी भी सकते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं होता आप भूखे, डाइट का मतलब होता है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएँ। बस वो चीज़ें नहीं खाएँ जो कि आपका वेट बढ़ाती है, आपको नुकसान देती है। तो आपने बस इन सब चीज़ों से बहे, और मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैंने भी अपना वज़न इन्हीं तरीकों से जो मैं आपको बता रही हूँ, सेम इन्हीं तरीकों से मैंने अपना जो है वेट लॉस किया है। घर में रहते ही कोई जिम नहीं किया, कुछ नहीं, बस कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हैं मेरी जो मैं करती हूँ, वो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता रही। अगर आपको मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो मैंने की हैं, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले, अगर आपको वो पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसे मैंने की हैं जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कहते हैं ना कि कुछ आपको डाइट से रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटीज से रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं जो वर्कआउट्स करती रही हूँ उससे भी आपको डाइट से भी काफ़ी हद तक रिजल्ट मिलेंगे। बेहतर ये है कि आप आराम से वेट कम करें। कुछ लोग होते हैं बस कहते हैं कि बस अब हमने स्टार्ट किया और अब हमारा वेट कम हो जाए, ऐसे नहीं होता। थोड़ा स्लो वेट कम करें ताकि जब आप दोबारा से खाना पीना चीज़ें शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी हर चीज़ को जो है वो करे, बर्दाश्त करे, और जो है आपका वेट बहुत जल्दी ऐसे ना बढ़े। तो बस यही कुछ चीज़ें थी, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो घर में भी ईज़ी हाउसवाइफ़ अपना जो कहीं जा नहीं सकते, जिम नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता,
और इतना भी टाइम उनके पास नहीं होता कि वो अपने लिए अलग से डाइट का कुछ बना लें और खा लें। तो अब आप मतलब डाइट करना हो गया कितना आसान तरीके से मैं आपको बता दिया कि आप किस तरह से गर्म पानी पीना है, और साथ में बस कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। आपने गर्म पानी पीना है, आपने शुगर का इंटेक कम कर देना है, कोशिश करें कि छोड़ ही दें, तो ज़्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की तलब होती है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। और इस डाइट्स में मैं आपको बता दूं कि मैंने पिज़्ज़ा भी खाया है जी, बट आपने हर चीज़ खाई है, पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ आप खाएं, आप बिल्कुल भी अपने दिल को ना मारें। लेकिन ये कि आप जैसे मैंने आपको बताया मॉडरेट तरीके से कभी आप बाहर जाते हैं तो खा सकते हैं। इससे आपको कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला ऐसा नहीं होगा कि आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो आपका वेट दोबारा बढ़ जाएगा। आप 1 महीने में 1 दफ़ा खा सकते हैं। तो मैं भी जब मेरी बर्थडे थी तो मैं गई थी तो वहाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया था। 1 महीने में 1 दफ़ा आप खा सकते हैं। पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं। बस कोशिश करें कि बहुत कम यानी कि क्वांटिटी में खाएँ और ये चीज़ें अवॉइड ही करें जो कि हमारे लिए सही नहीं है। और ये तो सबको ही पता है कि जंक फूड हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में हर पॉइंट क्लियर किया हो। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं आपको बता दूँगी आंसर करके। कोई और चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं वेट लॉस के हवाले से या डेली रूटीन में कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि वेट लॉस के लिए मैंने और क्या किया है, और अगर मेरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आपको पूछनी है कि वो मैंने क्या की थी और इतनी जल्दी कैसे इतना चेंजेस आया है 2 महीने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ तो मैं इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगी कि मैंने किस तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ से भी अपना वेट और आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरे सी सेक्शन होते हैं, तो सी सेक्शन में हमेशा जो है लेडीज़ को ये शिकायत रहती है कि बेली लटक जाता है, सी सेक्शन के बाद यही होता है। और उसे कम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट मैंने 4 इंच तक कम किया है। और वो कैसे किया है वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसको आपको चाहिए उसके लिए आपको मेरे जो है वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और मैंने अपने बेली, थाइस और अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बिल्कुल सेट किया है कि जितना मुझे चाहिए कि मैं इस हद तक मेरी बॉडी होनी चाहिए कि आप थाइस बहुत ज़्यादा आपकी जो लोअर बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा हर लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से आप इतने नहीं होते लेकिन आपकी लोअर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी मैंने इंचेस में कम किया है। तो अगर आपको वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे देखनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ और मुझे पूछें मुझसे। अगर मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ गए कि मुझसे लोग पूछेंगे तो मैं एक इस पे एक अलग से वीडियोज़ बना दूँगी कि मेरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं जो मैं कर रही हूँ जिससे मुझे इंचेस में जो है अपनी बॉडी में फ़र्क मिल रहा है। तो इंतज़ार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। मेरे चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी वेट लॉस की और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।